पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब, सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर आज आप जुडिशल कम्प्लेक्स आए हुए हैं हज़ारे यकजहती के लिए, यहाँ धमाका कुछ दिन पहले हुआ था, क्या फरमाएंगे दहशतगर्दी के हवाले से? सबसे पहले देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है और यहाँ इसमें मासूम शहरी जो है ना की शहादतें हुई हैं, तो हम अपने वकला बरादरी के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए आए हैं, फातिहा खाने के लिए आए हैं। सर ये बता दें कि इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर किरदार कशी शुरू कर दी गई है, वही पुरानी बातें अब दी इकानमिस्ट तक चीज़ें पहुँच गई, इस पर क्या फरमाएंगे? देखिए, बहुत अफसोस है कि सियासत इतनी गिर जाती है कि लोगों के घरों तक और ख़ानदान तक पहुँच जाती है, और इसके पीछे भी वो सियासी मुहर्रिकात होते हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करता है। अगर उसका ख्याल है कि उस प्रोपेगेंडे का कोई असर होगा, वो गलतफहमी में है। इमरान खान एक हकीकत है और उसके खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा हो वो कोई असर नहीं डालता, लेकिन वो अपने घरों में देखे, अगर उसके घरों में इस किस्म की बात हो तो फिर वो क्या महसूस करेंगे। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हमें समझते हैं कि सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। सर 87वीं तरमीम जैसे ही पास हुई उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया, आज बाकायदे तौर पर आईनी अदालत का पहला दिन है, इसको कैसे देखते हैं? आईनी अदालत के देखिए, हम तो कोई जो 27वीं अमेंडमेंट है या 26 हम नहीं मानते, और नंबर वन तो यह है कि हम समझते हैं कि जो असम्बली है इसके पास ये इख्तियार नहीं है या अवाम के मुंतखब है नहीं, इनके पास अवाम का मैंडेट है नहीं, और इतनी बड़े बड़े कानून साजी कर रहे हैं, तो इसको कोई समझ नहीं है। सर लास्ट में ये बता दें कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इमरान साहब जेल से भी कहते रहे कि जो भी फैसले होंगे तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे और भरपूर मज़ामत भी होगी, तो इस प्लेटफॉर्म से आप मज़ीद मज़ामत की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, हम जो है ना एक सियासी और जमहूरियत जद्दोजहद आगे रखेंगे। आप लोग हज़ारे यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या फरमाएंगे? चंद दिनों पहले यहाँ धमाका हुआ था जुडिशल कम्प्लेक्स में। जी, इधर साइड पे आज पीछे से गाड़ी आ रही है। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है जो आज बार के सदर ने और वाइस चेयरमैन जो है बार काउंसिल के, उन्होंने हमारे सामने रखा कि इस वक्त तक कोई कॉम्पनसेशन अनाउंस नहीं की गई और ज़ख्मी जो अपना इलाज करा रहे हैं वो अपने पैसों से करा रहे हैं। चलें, जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वाक़े में 8 बाइकिया चलाने वाले बच्चे, हमारे छोटे भाई, वो शहीद हुए जो अपनी बड़ी मेहनत करके रोज़ी कमाते थे। अब अगर हुकूमत उनके लिए भी कोई रिलीफ पैकेज नहीं सामने लेकर आती, कोई कॉम्पनसेशन नहीं अनाउंस करती, उनको वो इलाज अपनी जेबों से करा रहे हैं, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। और हम तो इसी चीज़ को, मैं तो ज़ाती तौर पे इसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस वक्त कि गवर्नमेंट जो है वो लॉयर्स और लीगल फ्रेटर्निटी जो है इस्लामाबाद की, जो बार के ओहदेदारान है, उनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करे और फौरन उनका जो ये मुतालबा है उसके ऊपर अमल करे। सर 27वीं और 26वीं जो तरमीमें हुई हैं, इसके खिलाफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्या लाएमल है? वो आज आपको किसी टाइम बता देंगे इंशाल्लाह। और जो प्लान है वो असद कैसर साहब अनाउंस कर चुके हैं कि जुम्मे के रोज़ हम यौम सियाम मनाएंगे, और उसके लिए कुछ चीज़ों की हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कानूनदान आप कैसे देखते हैं कि अब आईनी अदालत का जो क़याम है उसको कैसे देखते हैं? आज पहला दिन था आईनी अदालतें रह गई हैं पाकिस्तान में सरदार साहब। तो बस हुकूमत की अपनी अदालतें हैं, बस जैसे मर्जी है चलाएं। देखिए, रिफॉर्म इस प्रोसेस का, इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ही नहीं था। अगर रिफॉर्म मकसद होता तो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जहां पर सबसे ज्यादा पेंडेंसी ऑफ ट्रायल्स है, जहां पर सबसे ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा रहते हैं, आप उसके लिए कोई रिफॉर्म लेकर आते। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में टोटल पेंडेंसी कितनी है, 2-2.5% पेंडेंसी के लिए आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट तबाह कर दी। तो ये इसका मकसद तो वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं चाहता और वो जजेस के ऊपर अपनी मुकम्मल दस्तरस चाहता है। जज साहबान की जो इस्तीफे आए हैं उसको कैसे देखते हैं? और मजीद भी आ रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट से वेलकम करते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की तारीख के बड़े नाम है, याद रखे जाएंगे अपने इस अमल की वजह से। और अभी हो सकता है, हम सुन रहे हैं कि और इस्तीफे आए। कुछ दिनों पहले यहाँ धमाका हुआ था, क्या फरमाएंगे सवाल? देखिए, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जिसमें कुछ साथी शहीद हो गए, कुछ अभी भी ज़ख्मी है, अस्पतालों के अंदर है। तो हम उनसे इजहारी यकजहती के लिए और ताज़ियत के लिए याद रहे थे। बार के ज़िम्मेदारान के साथ, सदर जनरल सेक्रेटरी के साथ हमारी नशिस्त रही, हमने इज्तिमाई दुआएँ कराई है उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, जो ज़ख्मी है उनकी सेहतयाबी के लिए। और एक बदकिस्मत दौर में हम इस वक्त ज़िंदा है कि पाकिस्तान का कोई भी तबका, माशरे का कोई भी सेक्शन जो है वो इस नाम नहाद दहशत गर्दी से महफूज नहीं है। और हमारे जो गैर
आईनी हुक्मरान इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। वो आइन के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं, वो अदलिया की आज़ादी को सलब करने में लगे हुए हैं, वो हमारी जमहूरी हुकूक को सलब करने में लगे हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमारी तहरीक की ज़िम्मेदारी थी कि हम यहाँ आए, इनसे इज़हार यकजहती करें। कल हमने इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होना है। सर आईनी अदालत में भी जाएंगे जो नहीं बनी है? नहीं, आप तो उसको मानते ही नहीं है। हम तो कल उनका अलामती जनाजा पढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो देखे, ये तो अदलिया का कत्ल हुआ है, ये तो इंसाफ का कत्ल हुआ है। और ये एक शख्स के खौफ में, एक शख्स के डर में आप जो है ना इस मुल्क की बुनियादों के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क के आइन के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क की अकाइयों के साथ खेल रहे हैं। और वो कैदी नंबर 804 जेल के अंदर से बार बार एक ही पैगाम दे रहा है कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, जमहूर बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का बुरा हाल है। मीडिया वाले उधर से जाए ना, मीडिया वाले वो अलग गेट है। कैपिटल की कचहरी है, यहाँ पिछले दिनों एक खुदकुश बम धमाका किया गया। जिस वक्त 27वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी तो उस वक्त यहाँ एक खुदकुश बम धमाका हुआ। तो आज उसकी ताज़ियत के लिए और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के लिए यकजहती के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं और हमने यहाँ फातिहा ख़्वानी की है और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के साथ हमने ताज़ियत भी की है और यकजहती भी की है। बड़ा काबिल अफसोस वाक़या, बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है कि पार्लियामेंट के अंदर 27वीं तरमीम मंजूर की जा रही थी और यहाँ खुदकुश बम धमाके हो रहे थे। तो ये हमारे मुल्क के संजीदगी का, जो हमारे इक़्तिदार पे मुसल्लत इंस्टॉल या जो थोपे गए हैं, उन लोगों की संजीदगी का ये आलम था कि वो 27वीं तरमीम की तरफ पढ़े रहें। और इवन यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसके हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई और ना ही हुकूमती बेंचों की जानिब से इसके हवाले से कोई नुक्ता रेज किया गया। ये बता दें कि इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान ने जो है या TTP ने कबूल भी की है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि PTI जो खुल के TTP के खिलाफ या अफगानिस्तान के जो जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है वहाँ उनके खिलाफ बोलती नहीं है। इसकी क्या वजह है कि आप लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे? देखिए जी, दहशतगर्दी कोई भी करे, दुनिया का कोई भी मुल्क करे, कोई रियासत करे, कोई इदारा करे, कोई तंजीम करे, कोई ग्रोह करे, कोई इंसान करे, कोई आदमी करे, चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, वो काबिल मजम्मत है और उसमें कोई हमारी दूसरी राय नहीं है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है और दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI जो है वो चाहते हैं कि जी मुज़ाकरा या बातचीत से मसला वहाँ से इमरान खान साहब की बड़ी वाज़िया पॉलिसी और उनके दौर में आपने देखा कि जो 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक सिलसिला था वहाँ एक अमन कायम हो गया, रीजन के अंदर अमन कायम हो गया, हर जगह अमन कायम हो गया। तो इमरान खान साहब की पॉलिसी है डायलॉग की, मुज़ाकरात की। तो जंगें कभी भी हल नहीं हुआ करती, जंगों के बाद मुज़ाकरात हुआ करते हैं। 1965 की पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, आखिर में ताशकंद में बैठना पड़ा। 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई और वेस्ट बॉर्डर के ऊपर भी लड़ाई हुई, आखिर शिमला में बैठना पड़ा ना। देखें, जो चीज़ मुज़ाकरात से अगर हल हो सकती है तो फिर क्या ज़रूरत है आप एक जंग करें, एक खून बहाएं इंसानियत का, इंसानों का, बजाय उससे कि आप अमन डायलॉग उनसे चीज़ों को हल करें। और जो लोग